हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है और उनको किस तरीके से समझना है और याद करना है। सबसे पहला लॉ है मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था कि जो नंबर डाउन होता है उसको बेस बोलते हैं और जो नंबर अप होता है उसको पावर या फिर एक्सपोनेंट कुछ भी बोल सकते हैं। सो फोर इज द बेस। अभी हमारे पास 2 है और 4 है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 4 टू द पावर 6। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 4 टू द पावर 2 को हम लिख देंगे 2 बार और 4 टू द पावर 4 को लिखेंगे 4 टाइम्स। अब आप काउंट कर सकते हैं कितने टाइम्स हुआ, 1 2 3 4 5 6। सो 4 टू द पावर 6। ऐसे लॉन्ग सिंप्लीफाई करने से अच्छा है अगर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जानते हैं तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं। इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिवाइडिंग पार्ट्स विद द सेम बेस, यानी कि इसमें भी बेस सेम है बट जो साइन है बीच में वो है डिवीजन। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें बेस को एज इट इज लिख लेना है और जो पावर्स है वो हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, यानी 6 माइनस 3। सो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 3। इसको भी अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि 7 6 टाइम्स लिखेंगे, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय 7 3 टाइम्स। सो यहाँ पर 3 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये हो गया 7 टू द पावर 3। तो ये सिंप्लीफिकेशन करने में आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। अगर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को जानते हैं तो आप सिंपली डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कि 7 टू द पावर 6 माइनस 3। सो लॉ नंबर 3 इज टेकिंग पावर ऑफ पावर, यानी कि 2 टू द पावर 3 का भी 4 टाइम्स है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 3 इंटू 4, तो ये हो जाता है 2 टू द पावर 12। तो इस लॉ का मीनिंग ये हुआ कि अगर पावर की भी पावर है तो आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। यहाँ पर क्या है, बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको बेस को पहले मल्टीप्लाई करना है। 4 3 इज 12। नाउ जो पावर है वो सेम एज इट इज आ जाएगी। तो नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, यानी कि यहाँ पर भी बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 6/7 और पूरा होल करेंगे विद द पावर 3। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये लॉ तभी एप्लीकेबल है जब ये दोनों नंबर जीरो नहीं होंगे, यानी कि अप नंबर और डाउन नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। It should not be equal to 0, then only this law is applicable। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।